हमारे साथ NBC 24। जैसा कि आपको पता है, बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। बिहार में जो अनलॉक है वो शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन खत्म करके अब बिहार में अनलॉक लगा दिया गया है। जैसे कि कोरोना की जो तीसरी लहर थी, थर्ड वेव थी, वो नवंबर तक आने वाली थी, पर इस अचानक दी गई छूट से ये लहर अभी आ सकती है। तो हम बात करेंगे बिहार की जनता से कि ये जो अचानक से छूट दी गई है उससे इन पे क्या अंजाम होगा, उस पर बिहार की जनता पे, पटना की जनता पे क्या अंजाम होगा। कहीं जो तीसरी लहर नवंबर तक आने वाली थी वो तीसरी लहर अभी अचानक फिर से ना आ जाए। आइए अब हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। बिहार में तो लॉकडाउन खत्म हो गई और अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हाँ, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लॉकडाउन ये ख़त्म हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आगे का है कि अपना 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस पे अमल करना है, अपनी सावधानी बरतनी है। अपना जो हैंड वॉश है, हमें समय समय पे अपना हाथ धोते ही है और इसे हल्के में ना लेकर के गंभीरता से पालन करनी चाहिए। मैम, जैसे कि हम लोग देखें कि सेकेंड वेव आया तो हम लोग सब लोग बहुत परेशान हुए, तो उससे हम लोग को ये सीख लेना चाहिए कि और सोचना चाहिए कि थर्ड वेव आने से हम लोग को बचाना होगा खुद को, और उसके लिए प्रिकॉशन रखना होगा। प्रिकॉशन में हम लोग को हमेशा मास्क लगा कर चलना होगा, और जैसे कि अनलॉक हुआ है तो हम लोग को सारा नियम और जो भी सरकार की तरफ से आता है उसको फॉलो करना चाहिए, और हमेशा अपना सेफ्टी खुद का सेफ्टी खुद भी रखना होगा मैम। उसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। खुलते ही ना फुटपाथ ही पूरा भीड़ लगा देते हैं। हम तो दुकानदार हैं, अंदर रहते हैं, देख लीजिए आप, अब इर्द गिर्द आपको नज़र आएगा, वो बहुत दिक्कत कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मार्केट फिर से बंद हो जाए। नियम को अच्छे से लागू करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हम लोग खुद परेशान हैं। कोरोना के प्रति आदमी को जागरूक होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, कोशिश करें कि डबल मास्क पहने। अगर वैक्सीनेशन लिए हुए तो भी बच के रहिए, ठीक है ना। इस तरह से मार्केट में भीड़ आ रही है, उससे तो लग रहा है कि कोरोना का लहर जो नवंबर दिसंबर बोल रहा था 2-4 महीना के अंदर ही आ जाए, ऐसा महसूस होता है। देखिए, प्रिकॉशन क्या, मास्क पहनना और प्रिकॉशन, जब रोड पे निकलेंगे भीड़ होगा तो प्रिकॉशन कितना हो प्रिकॉशन लेंगे, तो एक दूसरा में तो अटैच होना ही है, दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रह सकता है, तो प्रॉब्लम तो आना ही है। इसका क्या सेफ तो रहना है इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो मिल रहा है छूट, आदमी ऐसे रहेगा, लापरवाही करेगा तो लॉकडाउन फिर होगा। ये तीसरा लहर तो आएगा ही, आदमी सेफ नहीं रहेगा तो दिक्कत तो होगी। हाँ, आदमी लोग को बताइए कि कैसे प्रिकॉशन यूज करें, क्या करें। मास्क लगा के रहना चाहिए, दूरी बना के नहीं रहना चाहिए। लोग को अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को टीकाकरण युद्ध स्तर पर देना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि कभी टीका ख़त्म हो जा रहा है, कभी कुछ कहीं नहीं मिल रहा है। युद्ध स्तर पर घर से बुला बुला के वार्ड काउंसलर के द्वारा चिन्हित किया जाए कि किसको पड़ा है किसको नहीं पड़ा है, वो बहुत ज़रूरी है। वैसा बात नहीं, जैसे आदमी का अपना से अति करके चले, जैसे मास्क लगा के चले, टीका भी ले, 2 गज का दूरी बनावे, हर गड़े सैनिटाइजर करके चले तो आदमी से बच सकता है। घर का कुछ नीड होता है, उसके कारण से निकलना पड़ता है। अब मुझे खुद कोरोना हुआ था, लेकिन फिर भी मैं ये देखते हुए जितना प्रोटोकॉल फॉलो कर सकता था किया, लेकिन घर का कुछ नीड होता है, इसके कारण से बाहर निकलना पड़ रहा है। तीसरी तो ठीक है, निकलना, लोग तो निकलने की, जिनको काम होगी वो तो बाहर निकलेंगे ही। तो आप उसके बारे में कुछ लोगों को बताइए कि अगर काम है तो निकले, लेकिन अपना सब कुछ यूज़ करके सारे प्रिकॉशंस लेके निकले। हाँ, जब कुछ ज़रूरत का काम हुआ तभी निकले, क्योंकि मैं इस चीज़ को झेला हूँ, कितना ख़तरनाक होता है वो मैं खुद देखा हूँ इस चीज़ को। इसीलिए लोगों से अपील है कि प्लीज़ घर से ना निकले, जब ज़रूरत हो तभी निकले। तो इसके लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं अपने काम के वजह से ही बाहर निकले। ये नहीं कि अभी छूट मिला है तो दोस्ती यारी ऑनलाइन आप लोग कर लो। अभी जब जो काम है उसके लिए निकलो, और जब भी निकलो तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन करो और दूरी बना के रखो। सोशल डिस्टेंसिंग अगर रहेगी तो ज़्यादा हेल्प होगा अभी फ़िलहाल। तभी हम कोरोना की तीसरी लहर से रोक सकते हैं। हाँ, और ये नहीं कि अभी अगर छूट मिल गया है तो किधर भी निकल जाना है, नहीं, वैसा नहीं करना है हमें। जब तक अनलेस एंड अनटिल आपको कोई काम ना रहे, आप बाहर मत निकलो। तीसरी लहर को रोकने के लिए सबसे बेस्ट है मास्क, सबसे ज़रूरी है। मास्क के अलावा बिना मतलब के काम पर नहीं निकलिए, दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज करते रहिए, सबसे बेस्ट यही है। जब तक कि अपने आप को सेफ नहीं कीजिएगा
एक दूसरे से, तब तक तो रुकना बहुत मुश्किल है। केवल गवर्नमेंट से ही नहीं होगा, अपने आप को भी सुधारना जरूरी है। खुद सुधरते नहीं और गवर्नमेंट को दोष देते हैं। एकदम, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में क्या हाल है, बिना मतलब के, बिना मास्क के भी बहुत लोग घूम रहे हैं अभी, तो मास्क सबसे ज़रूरी है। कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए मैं आज यहाँ कुछ लोगों से बात करने आई थी कि तीसरी लहर को कैसे रोक सकता है। पिछली बार जब लॉकडाउन ख़त्म हुई थी तो उसकी दूसरी लहर बहुत गंदे तरीके से लोगों में देखने मिली थी। जब लोगों ने उसे देखा, उसे जांचा, बाप रे बहुत ही गंदा असर हुआ था। तो इसी के कारण हम यहाँ आज आए हैं लोगों से ये पूछने के लिए कि जो अचानक से जो बिहार में छूट दी गई है, जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, हमारी नीतीश सरकार अनलॉक को स्टार्ट की है, जो अचानक जो छूट मिला है, इस छूट का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर काम है तो ही बाहर निकले, काम नहीं है तो बाहर नहीं निकले। और अगर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, मास्क, सैनिटाइज़र यूज़ करें और हमेशा इस सावधानी को बरतें। अगर आप अपनी सावधानी नहीं बरतेंगे तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। लोग अपनी सावधानी खुद नहीं बरतते हैं और बाद में जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो सरकार को दोष देते हैं। ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।